अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे भेज दो यार। मैम मुझे पहले पेपर कंप्लीट कर दो फटाफट से। मैम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है रेनू डब्लर ब्लॉग्स और आपका उसमें बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 16 सितंबर और सैटरडे का डे है। तो बस मेरे जस्ट घर की क्लीनिंग और जो भी किचन की क्लीनिंग है वो सब काम हो चुका है। और जस्ट मैं नहा कर आई हूँ। आज मैंने हेयर वॉश की है तो बाल अभी गीले हैं, इसलिए मैंने अच्छे से कॉम्ब भी नहीं करी है। तो पहले ये सूख जाएंगे, उसके बाद मैं इनमें कॉम्ब करूँगी। और जस्ट बस अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं कर रही हूँ वेजिटेबल दलिया। मैंने बनाया था, तो हस्बैंड के लिए बनाया था और अपने लिए बनाया था। तो हस्बैंड के लिए तो बिल्कुल ही नमक हल्दी भी मैंने कम डाला था, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि वो थोड़ा सा अपना डाइट चेंज करते हैं। तो उनके लिए बहुत ही हल्का रखा था। अब जाके मैंने इसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा ऐड करा है। दलिया तो बना दिया था उसी टाइम, तो वो ऐड किया है और थोड़ी सी ग्रीन चिली अपने लिए ऐड कर ली है। और आज भी हस्बैंड को मैंने खिचड़ी ही दी थी, क्योंकि वो अभी उनका यही चलेगा, थोड़ा सा लाइट मील ही चलेगा। और उसके बाद अनवी जा चुकी है स्कूल, तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा कोल्ड हो गया है और थोड़ा सा हल्का सा गले में उसके दर्द था। लेकिन अब छुट्टी करा नहीं सकते थे क्योंकि एग्ज़ाम है। तो बस जैसे उसका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए तो अब मैं उसको फिर थोड़ी देर बाद जब एग्ज़ाम, तो बस उसको मैं थोड़ी देर में लेने जाऊँगी। तो फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आई होप उसकी जो तबीयत है वो ठीक रहे और वो अपना अच्छे से एग्ज़ाम दे रही हो स्कूल में। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अनवी को मैं लेकर आ गई हूँ स्कूल से और अनवी की हालत आप देख चुके हैं, देख सकते हैं कैसे इसका फेस उतर चुका है ना। और एग्ज़ाम कैसा हो गया? अच्छा। और ना इसको अभी कोल्ड है और गले में दर्द कैसा है? वो अब नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। तो फिर अभी वही मैं आपसे कह रही थी कि एग्ज़ाम कैसे कर रही होगी, तो ये मुझे बोल रही थी कि इससे एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था। वो जब सर्दी जुकाम या कुछ भी होता है तो थोड़ी वीकनेस आ जाती है। तो ये गई भी थी, इसने मैम से बोला था, तो ये गई भी थी मेडिकल रूम। तो वहाँ पे फीवर वगैरह इसका चेक किया मैम ने, तो फीवर तो नहीं आया था ना। फीवर तो आया नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है इसे अंदर से लग रहा होगा कोल्ड की वजह से। तो फिर दवाई मैम वगैरह। मुझे भेज ही नहीं रहे थे, मैं तो रोने लग गया था। मैम मुझे भेज दो यार। मैम मुझे पहले पेपर कंप्लीट कर दो फटाफट से। अब मैम भी ये कह रही थी कि पहले पेपर कंप्लीट कर लो, फिर इसको इससे हो नहीं रहा था तो इसने कहा मुझे मेडिकल रूम भेज दो। मैंने जबरदस्ती की मैम से कि छोड़ दो पेपर, मुझे जाने दो। हाँ, फिर ये जबरदस्ती मैम ने इसे मेडिकल रूम भेजा। फिर वहाँ इसका फीवर वगैरह चेक किया तो फीवर तो नहीं था, तो मुझे लग रहा है इसे अंदर से लग रहा होगा। मैं तो गलत उसके भी तो बाद हो जाऊँ। हाँ, तो जब कोल्ड होता है तो अंदर से लगता है। तो उसके बाद इसको विक्स वेपोरब लगाया ना उन्होंने, विक्स वेपोरब लगाया, ये सब करा, ठीक है। उसके बाद इसने फिर अपना एग्जाम कर लिया। यहाँ पूरे मुंह पे पोती है। पूरे मुंह पे लगा दिया। यहाँ पर अभी भी है। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक हो जाएगा, क्यों। ये इसे तो चलिए फिर ना मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ, अनवी को भी लंच दे दूंगी टाइम से। तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने सिर्फ और 2 मखाने खाए। हाँ, इसने कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि वो होता है ना कि जब कुछ होता है तो तबीयत थोड़ी सी हल्की होती है तो फिर मन नहीं करता, तो इसने भी कुछ भी खा के नहीं गई थी आज। मैंने बस 2 मखाने, 2 बादाम और 2 हाँ, 2 मखाने 2 बादाम मैंने इसको ना दे दिए थे करके, नट्स ना रोस्ट थोड़े से करके दे दिए थे कि कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत तो खाएगी। तो वही सब ये बोल रही है कि मैंने खा लिया। और सीतोपलादी दी थी मैंने इसे मॉर्निंग में, उससे भी थोड़ा ठीक रहता है, थोड़ा सा रिलीफ रहता है, तो सीतोपलादी मैंने इसे दे दी थी। तो चलो फिलहाल अनवी करेगी रेस्ट, मैं बनाती हूँ लंच, तो उसके बाद टाइम से लंच दे दूँगी इसको। तो लंच रेडी हो रहा है किचन में, तब तक मैं बीच में ये जो सामान फैला हुआ है अनवी के स्कूल का वो उठाकर रख देती हूँ जगह पर। वैसे तो मैं अनवी से ही कराती हूँ, लेकिन आज तबीयत उसकी ठीक नहीं है तो मैं उठा के रख देती हूँ। कहीं उसने सॉक्स डाल दी थी, कहीं पर उसने वाटर बॉटल डाल दी थी। और बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है तो उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो एक्स्ट्रा केयर के साथ साथ उनकी डाइट का भी पूरा ध्यान रखना होता है हमें ऐसे में, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो बच्चे खाना भी छोड़ देते हैं। उन्होंने प्रॉपर डाइट देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर डाइट नहीं लेंगे, खाएंगे नहीं, तो उतनी जल्दी रिकवरी नहीं हो पाती है और वीकनेस और ज़्यादा होती है।
तो यहाँ पर मैं लंच बनाने आ गई हूँ। तो मैंने ले लिया है सरसों का ऑयल, उसमें मैं जीरा और हींग डालकर, प्याज और लहसुन डालकर उसको भून दूँगी और उसमें टमाटर प्यूरी डालकर राजमा रेडी कर लूँगी। और ये अनवी की पसंद से ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि बस जब तबीयत ख़राब होती है तो बच्चे मतलब खाते नहीं हैं, उनको भूख नहीं लगती है। तो ये है कि चलो जितना भी वो खाएगी पर खा ले, क्योंकि खाना बॉडी में जाना ज़रूरी है, क्योंकि तभी रिकवरी जल्दी हो पाती है। तो बस मेरा यही है कि वो खा ले थोड़ा बहुत। तो चलिए फटाफट से राजमा रेडी कर देते हैं। यहाँ पर जो है प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो उसमें मैं डाल दूँगी बेसिक मसाले और उसके बाद टमाटर प्यूरी डालकर मसाले को पका लूँगी और उसके बाद उसमें राजमा डालकर फटाफट से राजमा रेडी हो जाएगा। रेडी हो चुका है तो साइड में मैंने राइस भी चढ़ा दिए हैं। इसमें मैंने राइस में आज 2 लौंग डालकर थोड़ा-सा अजवाइन डालकर राइस बनाया है। तो मैं आज उसे गरम-गरम बनाकर ही दूँगी, जिससे उसका डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाए और उसकी जो है राइस नुकसान भी नहीं करेगा। सो ये अनवी के लिए मैं लेकर आ गई हूँ लंच, और ये गर्म पानी भी दे दिया है। तो यही, चलो फटाफट खा लो, फटाफट खाओ फिर रेस्ट करोगी ना। फटाफट खाना खा लो, ठंडा नहीं करना इसलिए गरम गरम बनाया, ठीक है। चल जल्दी खाओ। सो अनवी को लंच वगैरह कराने के बाद मैं बेडरूम पे ले आई हूँ सुलाने के लिए, क्योंकि जब वो थोड़ा सा रेस्ट करेगी तो अच्छा फील करेगी। तो वैसे तो वो दिन में सोती नहीं है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो मैंने कहा कि आज चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लो तो तुम्हें अच्छा फील होगा। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उसे जाकर दवाई दूँगी। अभी मैं देख रही हूँ कि वो रेस्ट करेगी तो क्या पता ठीक हो जाए। तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी हो रहे हैं दिन के 3:30। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ अनवी के लिए बेसन का हलवा बनाने। अनवी अभी सो रही है, तो मैं तब तक हलवा रेडी करूँगी और उसको उठा के फिर उसे हलवा खिलाऊँगी। तो इसके लिए बेसन का हलवा बनाने जा रही हूँ मैं। तो बेसन का हलवा सर्दी जुकाम में काफ़ी फ़ायदा करता है, तो इससे उसका शरीर भी गर्म रहेगा और उसको थोड़ा सा ताकत भी मिलेगी। तो इसके लिए बेसन को घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक वो हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। और इसमें मैंने बादाम का पाउडर भी ऐड कर लिया है। और एक थोड़ा सा नुकसान मेरा हो गया कि जो मेरा ट्राईपॉड था वो नीचे गिर गया और उसके ऊपर की जो अटैचमेंट थी वो टूट गई, इसलिए मुझे थोड़ा सा भी शूट करने में भी दिक्कत हो रही थी। सो फ्रेंड्स, मैंने अनवी को उठा दिया है और उसका हलवा भी रेडी कर दिया है। तो मैं उसके लिए हलवा ले आई हूँ, तो अब देखती हूँ वो कितना खाती है। खाती क्या है, मुझे उसे खिलाना पड़ेगा। तो ये रहा हलवा। तो इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी कूट के डाल दी थी। तो इस तरीके से हलवा बनाते हैं तो फ़ायदा करता है, तो इसलिए मैंने अनवी के लिए बना दिया है। तो अनवी को अब मैं अपने हाथों से खिला दूँगी। उसके बाद देखती हूँ दवाई वगैरह। अभी मैंने फ़ीवर चेक कर रहा है, तो अभी तो उसे मतलब नहीं है फ़िलहाल फ़ीवर, लेकिन वही वीकनेस वगैरह उसे लग रही है और ज़ुकाम है थोड़ा सा। तो चलिए उसके बाद मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे शाम के 6:30 के करीब हो रहे हैं और अनवी का थोड़ी देर पहले मैंने फ़ीवर चेक किया था, तो 101 के करीब उसे फ़ीवर था। तो यहाँ पे मैंने उसे दवाई दे दी है फ़िलहाल, और उसके मैं जो नॉर्मल पानी की पट्टियाँ हैं वो कर रही हूँ। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है फ़ीवर में, फ़ीवर उतरता है। और उसे बीच बीच में वॉमिटिंग जैसा भी थोड़ा लग रहा था और लगता है। आई होप कि रात को सब ठीक रहे, क्योंकि बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है तो रात में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, बच्चे उतना सहन नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही, और मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ।